इसको बच्चों इग्नोर मत करना, ये जब भी ऐसे गिवन होके चलता है। नहीं नहीं नहीं, स्पोर्ट्स फंड तो अभी भी है ना, आप असली में निकाल के देखेंगे क्या इतना ही मुझे इंटरेस्ट रिसीव करना था। सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो बच्चों, आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 और जैसे कि आप सब जानते हैं हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया था और एक क्वेश्चन भी करवाना आपको प्रॉमिस किया था कि क्वेश्चन करवा के चलूंगा। तो बच्चों आज हम पढ़ के चलेंगे क्वेश्चन एंड आई आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन खत्म करने के बाद आप उसके बाद और क्वेश्चन रिवाइज करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम, वैसे तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, हर चीज इसी क्वेश्चन में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए बच्चों, आप सभी की स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन बना आ रहा हुआ है, इस क्वेश्चन को करके चलते हैं रीड। ठीक है, कहता है शो हाउ यू विल डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब एज एट 31 मार्च 2019। जैसे कि आप सब जानते हैं एक होता है कैपिटल फंड जिसको बोलते हैं जनरल फंड, उसके बारे में अभी बात मत करो, बात कर रहे हैं हम स्पेसिफिक फंड की। एक ऐसा फंड सर जो एक स्पेशल चीज के लिए आपको दिया गया है, ठीक है, उसको हम बोल के चलते हैं बच्चों स्पेसिफिक फंड। बच्चों स्पेसिफिक फंड जो होके चलता है आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ये एक तरीके से आपके सिर पे बोझ होता है, जब तक आप वो काम नहीं करवाओगे आपके सिर पे बोझ रहेगा। ठीक है, तो आपको स्पोर्ट्स फंड बच्चों इसमें गिवन है, कहता है स्पोर्ट्स फंड ऑन 1 अप्रैल 2018। बच्चों आपको बुक्स बना के चलनी है ऐसे, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 और आपको एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर दैट मींस 1 अप्रैल 2018 का आपको स्पोर्ट्स फंड की आपके इतने हाथों में इतना फंड है। तो बच्चों स्पोर्ट्स फंड की मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपको एक बना के चलनी है हेडिंग ऐसे स्पोर्ट्स फंड। और बच्चों मेन कॉलम में नहीं लिखना, कहीं मेन कॉलम में सीधा लिखना शुरू हो जाओ। 5 लाख रुपए का मेरे पास स्पोर्ट्स फंड है। ठीक है, उसके बाद बच्चों पढ़ते हैं, कहता है 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स ऑन 1 अप्रैल 2018। ये पॉइंट कराने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। जब भी आप पढ़ो कुछ ऐसा @10%, @9% इन्वेस्टमेंट्स, @8% इन्वेस्टमेंट्स। बच्चों इसका मतलब समझ जाना, इसका मतलब होके चलता है @10% का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कुछ झमेला पक्का होगा ही होगा। इसको बच्चों इग्नोर मत करना, ये जब भी ऐसे गिवन होके चलता है। इसका मतलब ये होके चलता है कि जो आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आप असली में निकाल के देखेंगे क्या इतना ही मुझे इंटरेस्ट रिसीव करना था। आपको इन्वेस्टमेंट गिवन होगी 1 लाख रुपए और यहाँ पे लिखा होगा @10%, तो समझ जाना कि मैं निकाल के देख लेता हूँ 1 लाख का 10% बच्चों कितना होता है 10,000 रुपए। और फिर उसको कंपेयर करके चलना कि क्वेश्चन में मैंने इंटरेस्ट कितना रिसीव किया है, कहीं ज्यादा कर लिया है कि कम कर लिया है, वो आप सब जानते हैं कि उसका क्या हाल करके चलते हैं। ठीक है, तो चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कहता है 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स ऑन 1 अप्रैल 2018। बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था कभी कभार फंड ना ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहता है, तो बच्चों ये स्पोर्ट्स फंड ना ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहा, अभी यूज में नहीं आया, तो बच्चों इस फंड से वो इन्वेस्टमेंट भी करके चल सकता है। और इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने आपको बात बताई थी कि उस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आएगी वो भी इसी का ही पार्ट होगी। चलिए वो आगे डिस्कस करते हैं। कहता है 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ये वाले पैसे का ना हमने इन्वेस्ट कर दिया। तो फटाफट बच्चों बता के चलिए, कोई भी चीज हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या होके चलती है सर, वो एक तरीके का बैलेंस शीट में एसेट साइड शो होके चलती है। बच्चों तो ये 5 लाख यहाँ पे हमने इन्वेस्ट कर दिए, सर यहां से माइनस करने, नहीं नहीं नहीं, स्पोर्ट्स फंड तो अभी भी है ना, स्पेसिफिक फंड की जो लायबिलिटी है वो तो अभी आपके सिर पे है, अभी ये लगना शुरू नहीं है, इसको उठा के आपने एज ए इन्वेस्टमेंट कर दी। तो बच्चों इसको कैसे लिख के चलेंगे, इसमें बच्चों आप लिख लेना स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, मैं सिंपल इन्वेस्टमेंट लिख के चल रहा हूं, ये है 5 लाख रुपए की। एंड बच्चों मेन पॉइंट फिर से क्वेश्चन पे नजर डालिए, क्या लिखा हुआ है 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। दैट मींस सर मैं इंटरेस्ट निकाल के देख लूं और कंपेयर कर लूं कि वाकई जितना इंटरेस्ट गिवन है क्या उतना ही इंटरेस्ट आया। बिल्कुल। तो बच्चों थर्ड पॉइंट पढ़िए, वो कहता है इंटरेस्ट रिसीव ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। कहता है इस इन्वेस्टमेंट पे मुझे कितना रिसीव हुआ इंटरेस्ट, 37,500। चलिए बच्चों निकाल के देखते हैं क्या इतना ही रिसीव होना चाहिए था। तो बच्चों 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, और @10% इंटरेस्ट रिसीव होना था। सो बच्चों कितना रिसीव होना था, 50,000। ओ माय गॉड सर 50,000 का इंटरेस्ट रिसीव होना था बस, बट इंटरेस्ट रिसीव हुआ 37,500 का। तो सर इसका मतलब क्या हुआ 12,500। बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ के आ रखे हो क्लास 11th में, एक ऐसा इंटरेस्ट जिस पे मेरा हक है और मुझे रिसीव होना चाहिए था, बट सर हुआ नहीं। बट सर
इसको मैं अपनी बुक्स में तो शो करूंगा, किस नाम से शो करके चलूंगा बच्चों, इसको हम बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट एक्रूड। बच्चों क्या करके चलते थे सर, एक तो इसको हम शो करते थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक सर हम इसको एसेट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करते थे। बच्चों इसने आपसे क्या मांगा है, इसने आपने बैलेंस शीट मांग के चला है, तो बच्चों क्या करोगे इस 12,500 को, इस 12,500 को बच्चों हम ट्रांसफर कर देंगे यहां पे इंटरेस्ट एक्रूड। ठीक है, क्या सर ये पॉइंट खत्म हो गया? नहीं बच्चों, 50,000 रुपए का इंटरेस्ट आपको आना चाहिए था, बट बच्चों आपको कितना आया है, 37,500 का, और उसमें से 12,500 इंटरेस्ट के थे। फटाफट से मुझे बता के चलो, जिसने फंड बेस्ड अकाउंटिंग पिछले वाला लेक्चर अच्छे से मुझसे पढ़ा है वो जानता है कि कोई भी स्पेसिफिक फंड से की गई इन्वेस्टमेंट, कोई भी स्पेसिफिक फंड से की गई इन्वेस्टमेंट पे अगर मेरे पास कोई इनकम आती है, आई या नहीं आई वो अलग बात है। इस 50,000 में से सिर्फ 37,500 मेरे को इनकम आई है, बट बच्चों 50,000 इज माय फुल इनकम। वो 12,500 है वो तो बाद में आ ही जाएगा, बट फुल इनकम कितनी आई है इस 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से? सर 50,000 रुपए। तो कोई भी पैसा, अगर आप स्पेसिफिक फंड का पैसा, इससे अगर आपको इनकम जनरेट होती है तो बच्चों ये 50,000 रुपए जो हैं ये किसका पार्ट बन जाता है, ये एक तरीके के स्पोर्ट्स फंड में ऐड हो जाते हैं। तो बच्चों आप कैसे करके चलेंगे, आपके पास मर्जी है, या तो सीधा सीधा आप इसमें लिख दीजिए 50,000, या फिर आप एक तरीके से वो बना दीजिए, बाइफर्केशन बना दीजिए। कैसे? ऐड इसमें बच्चों हम करेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, कितने का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है सर? 37,500 का हुआ है। बाकी सर 12,500 का ना अभी इंटरेस्ट एक्रूड है, बट इनकम का तो पार्ट है सर। इस 5 लाख रुपए सर आपने जो मेरे को स्पोर्ट्स फंड के लिए दिए थे ना 5 लाख रुपए, सर उससे मैंने इन्वेस्टमेंट करी, सर उससे मुझे इनकम हो रही है 50,000 रुपए की। सर वो इनकम सर मेरी इनकम नहीं है, वो आपने मुझे पैसे दिए थे, वो मैं कहाँ ऐड बैक करूंगा सर? वो मैं करके चलूंगा स्पोर्ट्स फंड में ऐड बैक। और बच्चों दूसरी चीज क्या ऐड करोगे? इंटरेस्ट एक्रूड। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट एक्रूड एक तो यहां जाएगा और यहां तो जाएगा क्योंकि एसेट साइड का पार्ट है हमारा। ठीक है ना, कितने का? 12,500 रुपए का। तो इसके बाद बच्चों बढ़ते हैं आगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट हो गया। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड्स, लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एनी डोनेशन विच इज रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक फंड विल बी एडेड बैक टू दैट फंड। तो कहता है सर डोनेशन आई है किसके लिए? स्पोर्ट्स फंड के लिए डोनेशन आई है, तो उसको क्या करेंगे बच्चों? उसको हम कर देंगे ऐड। डोनेशन लिख के बच्चों आप पूरा लिखेंगे, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे डोनेशन। ठीक है, कितने की डोनेशन आई है? हमारे पास आई है 1,20,000 रुपए की। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, कहता है स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड। कोई भी एक्सपेंस जो स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड होगा। बच्चों स्पोर्ट्स फंड का मतलब क्या है? मैं आपको पैसा दे रहा हूं स्पोर्ट्स करवाने के लिए। तो बच्चों स्पोर्ट्स में जब टूर्नामेंट खत्म होता है तो बच्चों स्पोर्ट्स के प्राइजेस भी दिए जाते हैं। दैट मीन्स सर ये जितने भी स्पोर्ट्स प्राइजेस होते हैं ना, ये इस पैसे से निकलेंगे। अभी तक आपकी जो गुल्लक है, एक तरीके की आपकी पॉकेट है, भरती जा रही है। अब बच्चों खर्चा करने का टाइम आ गया, बट खर्चा कौन सा? कोई आम खर्चा नहीं, स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड जो खर्चा होगा। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट बढ़िए, कहता है स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड, तो इसमें से कर देंगे बच्चों लेस। कितना? स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड। ओके, एंड लेस के लिए बच्चों आप ब्रैकेट भी डाल सकते हैं या फिर माइनस का साइन भी शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कितने का? 1 2 3 4 5। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, कहता है एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट। कहता है स्पोर्ट्स के इवेंट के एक्सपेंसेस हो गए, दैट मीन्स बच्चों स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड ही है, तो इसमें भी हम कर देंगे बच्चों लेस। ठीक है, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स। ठीक है, कितने का आया है? ये है 15,000 रुपए का। तो बच्चों इसको आप अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिएगा। 5 लाख प्लस 37,500 प्लस 12,500, और उसमें से बच्चों हम प्लस कर देंगे 1,20,000 माइनस 1 लाख एंड 15,000। ये बच्चों आपका आंसर आएगा 5,5,5,000। अब बहुत से बच्चे मुझे ये बोल के चलेंगे सर व्हाई द बैलेंस शीट इज नॉट मैचिंग। सर क्लास 11th में आपने पढ़ाया था कि जो बैलेंस शीट होती है वो मैच होती है। बच्चों इसका ना रीजन समझ लो, आगे +2 में जब आप आगे चैप्टर्स आएंगे तो घबराना मत इस बात पे। ये बच्चों एक्सट्रैक्ट है, ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, ये प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं है। सर नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सट्रैक्ट? एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपको एक टॉपिक दे दिया गया,
उसके बेसिस पे आप एक बैलेंस शीट तैयार कर रहे हो। ये फुल फ्लेज बैलेंस शीट नहीं है। कहाँ है फुल फ्लेज, कहाँ है कैश, कहाँ है मशीनरी, कहाँ है बैंक बैलेंस, कहीं भी नहीं है। कहाँ है प्लांट एंड मशीनरी, कहाँ है लैंड, कहाँ है बिल्डिंग, नहीं है। सो इट्स अ टुकड़ा। टुकड़े का मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्ट है ये बैलेंस शीट का। तो इसमें परेशान मत हो जाना कि सर ये तो मैच ही नहीं हो रही। वो सिर्फ ये चाहता है कि इस आइटम को, फंड बेस्ड अकाउंटिंग की जो आइटम्स आपके पास आ रही हैं उसको आप बैलेंस शीट में कैसे शो करके चलोगे। ही इज नॉट आस्किंग कि प्रॉपर बैलेंस शीट मेरे को मैच भी करके दिखाओ, नहीं। तो बच्चों जब भी एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट हम बना के चलते हैं तो प्लीज मैच करने की टेंशन में मत रहना, बस एक ही टेंशन में रहना कि भैया इसको लिख के कैसे चलना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फंड बेस्ड अकाउंटिंग। कोई ऐसा फंड जो भैया स्पेसिफिक फंड है किसी चीज के लिए, वो मैं आपको बता चुका हूं। बच्चों अगर अभी तक आपने फंड बेस्ड अकाउंटिंग नहीं देखा, भैया बहुत तगड़ा लॉस कर रहे हो अपना, क्योंकि मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली समझाया हुआ फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो अच्छे से पहले फंड बेस्ड अकाउंटिंग देख के आइए, उसके बाद एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए, और उसके बाद मैं अब एट द एंड ऑफ द लेक्चर एक क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। वो आपका एक तरीके से होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन। बच्चों तो आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट है, वैसे तो मैंने हर चीज आपको एक्सप्लेन कर दिया, अगर कोई भी डाउट है तो जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके चल सकते हैं। एंड यस बच्चों, फॉर मोर डाउट्स, अगर आपको और भी किसी चैप्टर से रिलेटेड डाउट है तो आप टेलीग्राम का ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम भी जरूर ज्वाइन करके चलिए, क्योंकि वहां रेगुलर अपडेट्स आते हैं फॉर आवर अपकमिंग लेक्चर्स। तो ठीक है बच्चों, अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पे बना आ रहा होगा। इसी के साथ अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखिएगा। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।